जब किसी भी मूवी का बहुत अच्छा रिव्यू आता है या फिर कोई बहुत ही बुरा रिव्यू आता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ढंग के रिव्यूअर्स की कि उसको एक्सप्लेन करें। तो मेरे चैनल के ऊपर हमेशा आप देखोगे जब कोई बड़ी मूवी आएगी तो या तो उसका कोई क्रिटिसिज्म आ रहा है या फिर ट्रोलिंग, नहीं ट्रोलिंग यहाँ होती नहीं है, और अगर बहुत अच्छी लग रही है पिक्चर पे तो उसके रीजंस क्या हैं, तो उसको समझाने के लिए हम रीलोडेड सेक्शन जो है उसको शुरू किया हुआ है, काफी टाइम हो गया है इसको। तो टॉक्सिक मूवी का जो रिव्यू है उसका रीलोडेड वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे रॉकी भाई, जिसको आजकल कॉकी भाई बुलाया जा रहा है, क्यों ये पिक्चर को पॉन बुलाया जा रहा है, क्यों ये बोला जा रहा है कि अगर ये धुरंधर के साथ गलती से भी रिलीज हो गई होती और ये धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक हो जाता तो टॉक्सिक को मसद ही दिया जाता इस तरीके से, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। और क्या ये पिक्चर इतनी ज्यादा बुरी है कि इसको ट्रोल अब्यूजेस इस तरीके के देनी चाहिए, या फिर इट इज बैड क्रिएटिविटी एंड लेट इट गो टाइप्स जोन में जाता है। बट ये बात भी सच है कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि केजीएफ के जोन से अगर नहीं निकलोगे, इसके हैंगओवर से नहीं निकलोगे, तो जो क्रिएटिविटी है उसकी तो मौत जो है ना साक्षात, मतलब जैसे कहते हैं चौराहे पर टंगा दिया, बस उस तरीके की मौत है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है एट द एंड ऑफ वट एवर वी विल डिस्कस टुडे, कैन यश राइज फ्रॉम ए स्टाइल फॉर सब्सटेंस। स्टाइल विदाउट सब्सटेंस चल रहा है अभी मामला तो। और अगर उसकी एक नोबल इंटेंट है कि हाँ मैं कुछ बढ़िया सा कुछ बनाऊंगा, तो बट क्या उसके अंदर फिर उतना पोटेंशियल है कि वो कुछ करके दिखा सकता है? क्या ये सब चीजें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी उससे, कि यहाँ पर सिर्फ स्टाइल ही रहेगा, स्लो मोशन ही रहेगा, बैक टू बैक कुछ ना कुछ सेक्सुअल सीन्स रहेंगे, या फिर मैं तो रम खां था वो हो जाएगा, या फिर बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस आएंगे जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा, कि जैसे केजीएफ वाला भाई घुसा पार्लियामेंट के अंदर, या फिर किसी 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के नोट के लिए उसने, या 100 रुपए के नोट के लिए पूरा स्टेन गन निकाल के, पता नहीं कौन सी गन निकाल के पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा दिया। तो क्या इस मैडनेस के अंदर, इस ऑरा के अंदर, और वो जेन्युइन हो रहा है, वो लगता है कि अगर बड़े स्क्रीन के ऊपर आया है तो मतलब अथॉरिटी है, क्या वो अथॉरिटी थोड़ी लगेगी, या अथॉरिटी की जगह पे वो पोगो लगने लग जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं टॉक्सिक, जो कि दिमाग सड़ाने वाली पिक्चर तो है, बट मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई भी इसको जबरदस्ती की गाली दे। एक अटेम्प्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा गया है, और मैं इसका जो पूरा श्रेय दूंगा वो ये दूंगा कि स्टोरी इतनी बुरी नहीं है कि यहाँ पर एक इंसान है जो मतलब बिल्कुल ही खूंखार तरीके के जोन के अंदर है, रबिश इंसान है, रबिश तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है, और उसके बाद उसके साथ रबिश ही काम होते हैं और जिसकी वजह से उसको एक मेंटल सिकनेस हो जाती है। अभी आगे बहुत सारे स्पॉयलर्स आएंगे, तो अगर आपने नहीं देखी है मूवी तो आप ड्रॉप कर लेना ये। तो वो जो मेंटल सिकनेस है उसको क्या दिखना शुरू हो जाता है, और वो क्या याद करता है और क्या कंफ्लिक्ट हो रह जाते हैं, उस हिसाब से ये स्टोरी ठीक है आई थिंक। मेरा जो सबसे ज्यादा अपसेट होने का रीजन है वो है गीतू मोहन के साथ, जिन्होंने जो इसका एग्जीक्यूशन है या तो बहुत प्रेशर के अंदर किया है कि हर फ्रेम के अंदर एलिवेशन आफ्टर एलिवेशन दिखाएं। जैसे सलार के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, एलिवेशन आ गया, फिर थोड़ी देर बाद एलिवेशन आ गया, अरे हाँ समझ गए एलिवेशन, उसके बाद चलिए। दैट्स द रीजन माई फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ लॉस्ट पोटेंशियल कंप्लीटली। आप अगर किसी मूवी के अंदर स्ट्रेट अप जाते हो और स्ट्रेट अप ही आपको एक फाइट दिखा दी जाती है विदाउट एनी इमोशनल बैकग्राउंड, तो ये जो हुक है ना ये आपका काम नहीं करता। ये हुक किसी टाइम में काम किया करता था जब वांटेड का जमाना था, कि वांटेड के अंदर वो राधे कौन है, बैक शॉट लिया जा रहा है, स्लो मोशन में आ रहा है, वो मार के निकल गया, अरे हीरो तो कभी ऐसे मारता ही नहीं था, क्या दबंगगिरी है। अब ये जो एलिवेशन है ना ये इतने ज्यादा हो चुके हैं कि इसका कोई मतलब नहीं रह गया। आपको एलिवेशन सीन एलिवेशन तब लगेगा जब उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्पस होगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप नंदापुरी बालाकृष्ण साहब के जो बेतुके से सीन है वो भी देखते हैं तो उसके पहले काफी अच्छा सा खासा तो बिल्डअप होता है, फिर वो मारता हुआ थोड़ा सा ठीक भी लगता है कि वो मार रहा तो चल भाई किसी की इज्जत बचा रहा है, या फिर कुछ किसी को कुछ अच्छा काम करने के लिए ही मार रहा होगा। तो अगर आप मूवी के अंदर जाते हो ना आपको दिखाया जाता है कि राया और उसकी सिस्टर है, देर जस्ट फाइटिंग विथ समबडी फॉर समथिंग विच यू डोंट नो। तो इधर लड़ते रहो भाई, अपने को क्या है लड़ो, सर फाड़ो एक दूसरे का। और उसके बाद राया साहब आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, बंदूकें चलाए जा रहे हैं, तो एक बंदा सामने खड़ा हुआ है और 1 लाख लोग उसको बंदूकों से मारने की कोशिश कर रहे हैं, एक की भी नहीं लग रही, और ये पैर से ही कोई स्टेन गन टून गन चला के अपना काम निपटा लेता है। तो ये नॉनसेंस लगने लग गया आजकल के जमाने के अंदर, और ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको थोड़ा तो केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप क्या करते हो। जैसे कि आप जवान के अगर आप देखो सीन्स, उसके अंदर वो अपने को डिफेंड करने के लिए शील्ड डाल देता है, तो कुछ हल्का फुल्का लॉजिक आपको डालने की कोशिश करनी होगी, वो भी साउथ की फिल्म है हालांकि। थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा, अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर हो गया कांड। तो मुझे लगता है कि लॉस्ट पोटेंशियल है। दूसरा, जब कभी भी मूवी के अंदर अल्ट्रा प्रो मैक्स के कंफ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कंफ्लिक्ट ये अगर ऑडियंस यही करती रहेगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस कोर कंफ्लिक्ट के अंदर आपको फोकस करना है। मैं रास्ते से जा रहा था, मेरे को ठोकर मारी,
मेरा जो खाना था, इडली थी, वो गिर गई, अब तू सॉरी बोल। इतनी सी बात है, उसके ऊपर पूरी पिक्चर बन जाती है। और यहाँ पर आपको कंफ्लिक्ट ही नहीं समझ में आता, कोई विलन नहीं है प्रॉपर, आपको पता ही नहीं कि विलन है कौन, किससे पंगा लेना है। तो ब्रोसिस जो है वो रेबल हैं, ये उनको टॉप तक पहुंचना है। वो सड़क छाप थे किसी जमाने के अंदर, अब अचानक से इतने स्टाइलाइज तरीके के वो क्यों है, कहाँ से ये मैनरिज्म सीखे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो पहले तो इस पर फोकस करो। फिर राय का जो बिजनेस राइवल्स हैं वो अचानक से इधर उधर से टपकते रहते हैं, कौन टपक रहा है, किसको मारना है, क्यों मारना है। एक शॉट के अंदर हम बंदूकें चला रहे हैं, अचानक से बंदूकें खत्म होते हैं, चक्कू छुरियां लेके आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जी हम बहुत बड़े तोपची हैं। वो तोपची लोगों के पास क्यों नहीं है बंदूकें, समझ में नहीं आता वो क्यों ऐसे कर रहा है। फिर उसके बाद आपको फोकस करना है कि जी तारा जुतारिया और कियारा आडवाणी का एक जो लव ट्रायंगल यहाँ पर बन के आ जाता है इसके साथ, उसके ऊपर भी फोकस करो। और अचानक से फिर टोन शिफ्ट हो जाता है कि अचानक से भाई ये तो गैंगस्टर वाली पिक्चर थी, ये अचानक से इमरान हाशमी की लव ट्रायंगल वाली जो पिक्चर होती थी, दिल जले आशिक वाली, ये उस जोन में कहाँ चला गया। अभी आप ये समझ ही रहे होते तो फिर एक सन वाला एंगल आ जाता है कि भाई इसके दिमाग में क्या कीड़ा घुस गया कि अब ये क्रू कट वाला जो दूसरा इसका यंगर वर्जन दिखाया गया है वो कहाँ से प्रकट हो गया, अब ये क्या पंगा, अब इसको सॉल्व करना है क्या। तो आप थ्रू आउट द फिल्म ये सोचते रहते हो कि यार पहले तो विलन कौन है और मेरे को किस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक हार्डकोर फोकस करना है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट छोटे 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 एपिसोडिक तरीके से चलते चले जाते हैं। एक्सटेंडेड कास्ट इज कंप्लीटली वेस्टेड, क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस हर दूसरे सीन के ऊपर यश के ऊपर आता है। ही इज डन अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ शोइंग हिज अथॉरिटी ऑन द स्क्रीन, बट इज कंप्लीटली वेस्टेड बिकॉज देयर आर सो मेनी रिपीटेड सीन्स। एक में वो सिगरेट जला रहा है, फिर उसके बाद वो सेम सीन जब वो दूसरे से बात करके कर रहा है, कट ही हुआ, अब वो सिगार जला रहा है। तो वो क्या दो पैकेट लेके घूमता है कि पहले मैं एक सिगार पीऊंगा, फिर मैं सिगरेट पीऊंगा, फिर मैं सिगार पीऊंगा, मैं सिगरेट पीऊंगा। ये लगातार होता है और इतना इरिटेटिंग लगता है ना। तो जिनको सिगरेट पीने की आदत है उनका स्टाइल वो होगा, सिगार पी रहा है और लगातार दारू भी पीता जा रहा, तो ऐसा लग रहा है भाई लिवर ही खराब हो जाएगा, उसी से मर जाएगा तू तो। मतलब 20-25 साल बीतते चले जा रहे हैं और लगातार तू डॉगी की तरह पीते चला जा रहा है, खत्म हो जाएगा। तो मतलब कुछ एक ब्रीदर चाहिए होता है ना ऑडियंस को कि कुछ और भी दिखा दो, वो नहीं आता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहाँ आपके इमोशंस जाग सकते थे। राया और उसकी जो यंगर सिस्टर का वर्जन दिखाया गया है, यानी कि जो यश और नयनतारा का जो यंगर वर्जन दिखाया गया, उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस आ सकते हैं। ना तो मदर को ढंग से दिखाया, ना उसके फादर को ढंग से दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो स्क्रीन प्ले है वो पथेटिक लाइक अ गटर है, क्योंकि ये जो स्टोरी थी ये छोटी सी स्टोरी थी कि उसकी जो मदर थी वो किस तरीके की थी, फादर किस तरीके का था, इनका जीवन किस तरीके का गया और बहन को क्या कदम उठाने पड़े बचपन में इसको रोटी खिलाने के लिए। तो मतलब बिल्कुल ही ब्रॉथल वाली कंडीशन के अंदर वो रह रहे थे। अब लेकिन ये एपिसोडिक तरीके से दिखाया, तो आप पूरी पिक्चर में सोचते रहते हो कि ये साले ये दो कैरेक्टर हैं कौन। बहुत देर बाद तो लिंक के समझ में आता, अच्छा ये दोनों तो यही है यार, ये तो राया ही है। ऐसा लगता है ये कोई और ही कैरेक्टर चल रहे हैं। बिल्कुल कोई ऐसे कहते हैं ना सीमलेस तरीके से चलता चला जा रहा है वो, आपको लगता ही नहीं है कि ये थोड़ा सा येस्टरडे इन टाइम है। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये स्टिच कर कर करके आया, आपके इमोशन ही नहीं जगे, क्योंकि दो सी फ्रेम दिखा दिए, फिर दो फ्रेम दिखा दिए, फिर आधा फ्रेम दिखा दिया। अब कैसे कनेक्ट होगा कि इसने क्या फील किया यंगर बच्चे ने, क्यों वो राया बनना चाहता था, क्यों उसकी बहन चाहती थी कि वो टॉप पे चला जाए। अब ये चले भी गए तो फिर अगेन द सेम पॉइंट कि इनका ये मैनरिज्म, ये स्लोव तरीके की वॉक्स और इंग्लिश ये कहाँ से आ गई, मतलब कैसे हो गया ये। लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो डायलॉग इतने बकवास हैं कि आपको ऐसा लगता है क्योंकि छपरी चप्पल छाप जो है वो कोई डायलॉग्स जिसने लिखे हैं, जो बदतमीज आदमी है जिसको बात करने की दो कौड़ी की तमीज नहीं है, लेकिन बातें करा लो कि मैं किंग हूं, मैं लेगेसी हूं, मैं पता नहीं क्या ही हूं। तो ये जो ब्रोकन फैमिली की जो कहानी थी बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ कनेक्ट करी जा सकती थी, बट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन प्ले इट हैज गॉन इनटू द डस्टबिन, इनटू द गटर एक्चुअली। अब इमोशंस विद कियारा और टसल विद ये जो तारा सुधार है, ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था। अगर आपको दिल जला वाला आशिक बनाना ही था तो आप कहानी का फोकस फटाफट से वहां ला सकते थे और उसके बाद एंड कर सकते थे उसके सन के साथ। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा डिसजॉइंटेड है। आप 1 मिनट में एक्शन सीक्वेंस देख रहे हो तो एक में लव सीन डाल दिया, दो सेक्स सीन डाल दिए, फिर उसके बाद कभी किसी के साथ लग गया, कभी किसी के साथ लग गया, एक तबाही सॉन्ग आ गया। अब लगता है कि यार ये थोड़ा तो चलने दे कि ताकि मैं समझ पाऊं कि इन दोनों की केमिस्ट्री क्या है। जब तक केमिस्ट्री साबित होने लगती है तब तक इन दोनों के सबके सीन ही चले जाते हैं। So there is no emotion felt. There is nothing felt why he agrees to marry तारा, और वो क्या बॉन्डिंग है इनके बीच के अंदर, क्या ये ह्यूमन तरीके के छोटे छोटे जेस्चर भी दिखाता है बीच के अंदर। और कियारा के साथ जो ये बिल्कुल ही इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर जो डीप इमोशन आना चाहिए वो आता ही नहीं है कभी। तो अगेन वेरी बैड एडिटिंग, वेरी पुअर स्क्रीन प्ले, बट ऑन द पेपर दिस मस्ट बी एंड बी अ गुड स्टोरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो स्टाइल है वो completely overtaken by substance है। This is style over substance and it is big time flawed.
आप जैसे मैंने बोला कि आप सिगार पी रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपका सिगरेट शुरू हो गया, फिर अचानक से सेक्स इतना ज़्यादा शुरू हो गया कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी दारू पी रहा है, इतना सेक्स करता चला जा रहा है, 20 साल से करता जा रहा है और कहीं भी मुंह मारता जा रहा है, तो ये तो या तो लंग कैंसर से मर जाना चाहिए या फिर एड्स से मर जाना चाहिए। ये आपको फीलिंग आएगी, उसमें दया आने लग जाएगी कि भाई कर क्या रहा है। एंड क्या होता है कि जब आप कभी भी इसको एज एनिमल दिखाने की कोशिश करते हो ना, देयर इज वन वूमन, द गाय इज मैडली इन लव एंड यू मूव ऑन, तो उससे क्या होता है कि वो एक्सेसिव नहीं होता, वो अनरियल जोन के अंदर नहीं जाता। ये अनरियल रिपीटेटिव जबरदस्ती ठुसम ठुसाई के लिए कि अगर मूवी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप सेक्स के ऊपर बेच दो, तो ये प्रॉप की तरह लगने लग जाता है। अब जब आप इन सब चीजों को प्रॉप की तरह यूज करते हो, एक एलिमेंट की तरह यूज करने लग जाते हो, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि अगर आपका कोई एक्टर है जो एक्टिंग करने की कोशिश भी कर रहा है, यस हैज डन अ डिसेंट जॉब, अब वो डिसेंट जॉब के अंदर ही ओवर शैडो हो जाता है, क्योंकि आप एक अचानक से सेक्स सीन देख रहे हो या फिर उसके नॉट सो ग्रेट एक्सेंट के अंदर हिंदी सुनने की कोशिश कर रहे हो, और हिंदी का एक्सेंट अभी भी मतलब बड़ा छपरी टाइप एक्सेंट है, सॉरी टू से, बट व्हेन ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। जब वो नॉर्मल डायलॉग नहीं बोल रहा है, क्योंकि डायलॉग को बड़ा की कविता स्टाइल में बोलने की कोशिश कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, जुमले मारने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल डायलॉग्स ही नहीं है, कॉन्वर्सेशनल नहीं है वो, ताने हैं या फिर इस तरीके की कॉन्वर्सेशन है। तो सेक्स जितने भी सीन्स यहाँ पर डाले गए हैं, मेरे ख्याल से दे एड नथिंग टू टॉक्सिक की स्टोरी। इट वॉज वेरी बैडली शॉट ऑल्सो, कोई हरिड भी थे और हिंदी वर्जन के अंदर काफी काटम कटाई भी हुई है, ठीक है। जो लास्ट में एक हीरोइन आती है और बम बम लगा के वो कैसे प्रकट हो जाती है, कौन है वो, एक्सप्लेन करने की भी कोशिश नहीं करी गई है ढंग से। तो वो कौन है वाला कुछ समझ में नहीं आया, वो अचानक से बच्चा पैदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कहाँ स्टोरी कहाँ से कहाँ मूव हो जाती है। उसके बारे में तो मेरी विशेष टिप्पणी भी नहीं है, मोहतरमा थी क्या, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने पुष्पा जैसी पिक्चर भी देखी होगी, जिस जो काफी फ्रस्ट्रेटिंग मूवी अपने आप में, बट उसकी फैसेट के अंदर, उसकी लाइफ के फैसेट के अंदर आपने देखा कि बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसके जो फादर है और उसके जो मदर के डायनामिक्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से उसको बोला जाता था कि तू नाजायज है, उस तरीके के डायनामिक्स चल रहे हैं। एक बिजनेस के डायनामिक्स चल रहे हैं, घर में मतलब उसका जो लव अफेयर चल रहा है वो चल रहा है। आपको दो तीन मुद्दे समझ में आते हैं बड़ी क्लियरली, ठीक है, चाहे वो जितनी भी वाहियात तरीके की पिक्चर बनी हो, चाहे बिल्कुल ही स्लीजी बनी हो, लेकिन आपने बिजनेस कहाँ से पैसा आ रहा है, क्यों इसकी कोई रिस्पेक्ट करे जा रहा है, उसके ऊपर अटेंशन पे करी थी। यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है कि ये क्यों इतना पावरफुल है, किसके लिए काम कर रहा है, क्या करने निकल रहा है, किससे डील करता है। कभी पिक्चर यहाँ पर गोवा में चल रही होती है, कभी कहीं फॉरेन कंट्री में चली जाती है, मकाऊ में चली जाती है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, अचानक से कुछ कोई प्रकट हो जाता है, अचानक से कोई एक्शन सीन शुरू हो जाता है, विच इज माई नेक्स्ट पॉइंट, कि यश का बॉडी टाइप आप देखिए, एक डील डॉल वाला आदमी, जो आई थिंक 6 साढ़े 6 फुट का आदमी है, वो उसको बोलने ले बंदूक मार ले बेटा, और वो दूसरा बंदा भी बंदूक मार रहा है, ऐसे बंदूक बंदूक खेलेंगे हम, बंदूक बंदूक खेलेंगे, और आजा चक्कू चक्कू खेल लेते हैं। अरे भाई ही इज हल्क, उससे दो चार मतलब फिस्ट फाइट कराओ, जरा पता चले कि उसका डील डॉल कैसा है, उठा के बंदा फेंक रहा हो, तब लगे कि उसके अंदर आक्रोश है। बंदूक लेके आ रहा है बस, मुंह के अंदर वो सिगार चले जा रहा है, ढह 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 चल रहा है, वो ढहने करने में इसको खड़ा कर दो या किसी को भी खड़ा कर दो या किसी डंडे को खड़ा कर दो बंदूक करके, क्या फर्क पड़ता है। सो यू हैव टू एस्टैब्लिश अ स्टाइलिंग इन एक्शन ऑल्सो। इट what I saw was very repetitive. You've seen in multiple films, just that it was shot very nicely. Every frame in this movie looked beautiful. मतलब इनफैक्ट जो फिरंगी लोग हैं, जो इंटरनेशनल मूवीज को बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएट भी किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर भी, उनको भी लगेगा यार ये बढ़िया काम हो गया, क्या सिनेमाटोग्राफी है, मजा आ गया। एक एक फ्रेम उभर के निकल के आता है, चाहे वो जितना मर्जी कोई गटर छाप सीन भी हो, चाहे वो आपको स्लम एरिया पे दिखाना हो, वो भी निखर के आता है। लेकिन उसके अंदर आपने किया क्या, ना कोई हैंड कॉम्बैट दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, एक आधा सीन दिखाया, ये एंड तक भी गोलियां ही चला रहा है, पता नहीं क्यों चला रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका खुद का जो एक्शन स्टाइल है, इट इज अनडिफाइंड। एक्शन मेरे दिल के बहुत करीब है कि किस तरीके से दिखाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत जरूरी होता है कि इमोशन डिपिक्ट हो, ना तो इमोशन है, ना कोई एक यूनिफाइड स्टाइल है। अगर आप टाइगर श्रॉफ को लो तो उसका कलाबाजी वाला स्टाइल हो गया, अगर आप सनी देओल को लो तो रॉ एंड रगड़ हो गया, या अगर आप अजय इसको लो अजय देवगन को, या फिर इवन अक्षय कुमार को लो, तो बड़ा एथलेटिक तरीके का होगा, वो कुछ ना कुछ एक फ्लिप मार के या कुछ ना कुछ करके, उनके फिस्ट फाइट्स वगैरह बड़े यूनिक होते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप नीचे रजनीकांत का भी एग्जाम्पल ले लो, तो पता है कुछ एक उल्टा काम करेगा, तो एक यूनिक फ्लेवर आता है आपको कि इसको कैसे ट्रीट करना है हीरो को। यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है भाई, यहाँ क्यों आ रहा है, क्यों मारे जा रहा है, कुछ पता नहीं है। उसके बाद अचानक से जब एक्शन चल रहा होगा तो एक दो चार मोहतरमा आ जाएंगी और वो बोलेंगी हमें भी मारना है। वो अंग्रेज औरतें इसको क्यों मारने आई हैं, कहाँ से मारने आई हैं, और टिपिकली जितने भी हीरोज हैं, चाहे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में ले लीजिए या इंडिया में ले लीजिए,
वो कुछ ऐसा स्टाइलाइज्ड एक्शन दिखाया जाता है जिसके अंदर हीरो को ना मोहतरमा को ना मारना पड़े, क्योंकि मोहतरमा को दिखाते वो नामर्द कहलाने लग जाएगा, ये भाई को कोई फिक्र नहीं है, ये घूसे भी मार रहा है, चक्कू भी मार रहा है, सब कुछ कर रहा है। और वो इस टाइम पे काफी घिनौना लगने लग जाता है। आप एक मिनट के लिए भी एज अ हीरो उसके लिए चेयर ही नहीं कर रहे होते, आपको पता है कि यार तू बलशाली है, तू मार ही लेगा। वैसे तो सबके कोई भी इसके सामने टिका ही नहीं है, ये घूसा भी नहीं खाया है किसी से ढंग से, मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा मारना। मतलब कुछ एक एलिमेंट ऑफ स्केयर तो होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं आता है। अब ये क्यों भी होता है, क्योंकि एडिटिंग इतनी ज्यादा पुअर है कि वन सीन टू अनदर चला जाएगा तो आपको समझ ही क्या आएगा। और ये मैं बात करूंगा प्रॉब्लम फर्स्ट 20-25 मिनट्स की। जैसे ही आप मूवी के अंदर एंटर करते हैं, आप चाहते हैं कि हर कैरेक्टर को कंफ्लिक्ट को ढंग से समझें। एक सीन आया नहीं, दूसरे सीन में चला गया, फिर तीसरे सीन में चला गया, चौथे सीन में चला गया, यहाँ चला गया, वहां चला गया। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी टेनिस कोर्ट में हो, यूं 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 ही चलते चले जा रहे हो। मतलब क्या मजाक है ये, क्या मजाक है। और डायलॉग्स इस तरीके के कि एक स्टाइलिश तरीके का बंदा आ रहा है, क्या लग रहा है, मतलब अब क्या हैट वैट पहन रखी है, स्टाइलिश तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, और सिगार फूकता हुआ आ रहा है, और जब बोल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि पुष्पा बोल रहा है उसके अंदर से। उतनी ही छपरी लैंग्वेज और उससे ही घटिया लैंग्वेज यूज करी गई है यहाँ पर। और जो डिमीनिंग डायलॉग्स हैं वुमेन के लिए, आई थिंक कौन ही होगा जो ये पसंद करेगा, ठीक है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि और भी कई सारी बातें हैं जो हम एक एक्टर के लिए कर सकते हैं। क्या यश के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो इस तरीके की फिल्म के अंदर डिफरेंट इमोशंस दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है। फर्स्ट हाफ लिटरली केजीएफ के जोन के अंदर जाता है। वही सड़ा गुड़ा आदमी सेम ही चीज करता चला जा रहा है, उसके अंदर बस एक सेक्स का एलिमेंट डाल दो, वो भी जबरदस्ती का। तो फर्स्ट हाफ नील बटा सन्नाटा। लवर बॉय, दे हैवंट एक्सप्लोर्ड ओनली। लवर बॉय को ऐसे खड़ा कर दिया है कि दैट ही इज स्टेयरिंग एट द वुमन एंड दैट इज लव। वो जो एक प्यार होता है, चाहे वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, बट वो एक होता है ना कि जैसे यूं करके, मतलब द वुमन इज सीन ही हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसे आंखें यूं हो गई या कुछ हो गया, एक एक्सप्रेशन की अटेम्प्ट ही नहीं किया, ऐसे खड़े हुए हैं। जो कर रही है कियारा आडवाणी कर रही है, कोई और जो भी एक्ट्रेसेस इन्होंने ली है वो कर रही हैं, ये ऐसे ही खड़ा। कुछ तो करा लेते इससे। सिर्फ स्लो मोशन में तबाही के अंदर बस ये आदमी बस बेयर चेस्टेड चल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और ये मेरे ख्याल से लैक ऑफ ब्रीफ है कि यश जी आपको करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए लास्ट 25 मिनट्स में। होwever मुझे लगा कि ये क्या हुआ, ये कौन सा यश है। ये मेरे को लगा था कि शायद ये जो यंगर वर्जन दिखाया जाएगा, मतलब जो उसका बेटा दिखाया जाएगा, ये कुछ कमाल की एक्टिंग करेगा। वो तो बहुत ही थर्ड क्लास एक्टिंग थी एक्चुअली में। जो लास्ट में इसका खुद का ओल्डर वर्जन है एक्चुअली, वहां इसका एक्टिंग का पोटेंशियल मुझे बहुत अच्छा लगा है इसका। मुझे लगा कि इसकी आंखों में दर्द भी दिख रहा है, ये इमोशन और ये जो फ्लक्चुएशन दिखा रहा है अपनी एक्टिंग के अंदर, ये तो बड़ा पोटेंशियल है। फिर मैं सोचने लग गया यार, ये सलमान खान के साथ भी तो सेम ही प्रॉब्लम थी कि लिमिटेड एक्सप्रेशन की दुनिया में कि भी वो इम्पैक्ट छोड़ जाता था, तो यश ने भी छोड़ दिया। तो इसको यूज क्यों नहीं किया? 3.5 घंटे की पिक्चर में सिर्फ 25 मिनट ही ऐसे एक्सप्रेशन क्यों है? तो आपको कूड़ लगने लग जाते कि ये पूरी मूवी के अंदर होते अगर, तो बहुत ही मजा आता। इसीलिए बहुत से लोगों को आपको देखा होगा कि लास्ट के 20-25 मिनट की बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो सारा सीन के ऊपर फोकस नहीं है, वहां एक्टर के ऊपर फोकस है कि बता बता के अब ये सीन को तू कैसे ओन करेगा और बड़ा बनाएगा। तो वो मुझे लगा कि ये शायद अगेन गीतू मोहन टू बी ब्लेम्ड क्लियरली। और मैं बहुत रैशनल और लॉजिकल तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि जबरदस्ती का ये नहीं कि मंकी उसके ऊपर डाल दिया गीतू मोहन जी के ऊपर कि भाई इनके ऊपर ब्लेम गेम डाल दिया, यश की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यश की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने अपना नाक पोक ना किया हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। बट नाम तो यही आएगा कि जो डायरेक्टर साइमा है वो हैं, और जो स्क्रीन प्ले उन्होंने भी लिखा है। बट ये राइटर है, इसके को राइटर है यश। तो को राइटिंग आजकल स्क्रीन प्ले लेवल पे चली जाती है, तो अगर ये स्क्रीन प्ले लिखा है तो काफी पथेटिक तरीके के आप स्क्रीन प्ले और स्टोरी से थोड़ा दूर रहे हैं यश, ठीक है। स्टोरी ब्रॉड फ्रेमवर्क लेवल पे रहे, वो अच्छी थी, ठीक है। तो जो मुझे ऐसा लगा कि ये जो यश की एक्टिंग के बारे में हम जो बात कर रहे थे कि इसकी जो रेंज है वो ठीक है, वो इफेक्टिव है। तो कोई ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो इसको यूज करके जो इसकी वीक पॉइंट्स है उसको थोड़ा हाइड करके थोड़ा एक्टिंग ओरिएंटेशन के अंदर लेके जाए। तो जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि क्या इसकी ओरिएंटेशन भी है कि नहीं है करने की, मेरे ख्याल से है, तभी ये एक्सपेरिमेंटेटिव सिनेमा टॉक्सिक किया है। बट इसका एप्लीकेशन जो होता है ना कि भाई मैं इसको प्रैक्टिकली जब कर रहा हूँ, तो वो काफी पुअर मुझे लगा। आई थिंक इसी जोन के अंदर पीकी ब्लाइंडर्स जैसी भी सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और उसकी मूवी भी है। तो आप उसको देखें, थोड़ा सा उससे सीखें कि क्या क्या इमोशंस और क्या क्या एंगल्स डालने पड़ते हैं, जिससे पब्लिक जो है आपके एक्शंस के अंदर और जो फिजिकल एक्शंस है उसमें इन्वेस्ट हो। इसमें नहीं तो आप इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे कि कुछ भी हो रहा है, कोई भी मरता जा रहा है,
मैं खड़ा हूँ, मैं बंदूकें चला रहा हूँ, बाकी लोग तो मरते चले जा रहे हैं, इसको कुछ नहीं हो रहा। 1 लाख लोग सामने से आ रहे हैं बंदूकें चलाते हुए, लेकिन इसको कुछ नहीं हो रहा, ये ऐसे खड़े होके मार रहा है। मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता। तो एंड में कंक्लूजन यही है कि जो ग्रेट विजुअल्स डन बाय गीतू मोहन जी, बट ये थ्रू आउट द पिक्चर इट लैक्स द सोल। स्क्रीन प्ले हैज जीरो इम्पैक्ट, इट डजंट इवोक एनी इमोशन। ये पिक्चर उससे बहुत बेहतर बन सकती थी, बट ये अनफॉर्चुनेटली आपका सर दर्द कर देगी। बट इसको कोसने का कोई फायदा नहीं है, अगर कोसोगे तो इस तरीके के बड़े अटेम्प्ट होंगे नहीं। मेरा ये मानना है कि यश के अंदर पोटेंशियल है, बट अगर वो अपनी मारता रहेगा तो एक दिन ऐसा सलमान खान बन जाएगा जो लगातार अभी पीछे फ्लॉप हुआ ना, वो इसीलिए हुआ किसी का भाई किसी की जान जोन में चला गया। तो ये बड़े पैसे जो हैं प्रभास को भी मिल रहे हैं और इसको भी मिल रहे हैं, यश को भी मिल रहे हैं, बट ही हैज टू यूज दोज फंड्स, दोज रिसोर्सेज एंड हिमसेल्फ। अभी लोग इन्हीं को देखने आ रहे हैं वाइजली। तो आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन द फ्लॉज ऑफ दिस मूवी, द ब्राइट पॉइंट्स ऑल्सो विच इज द सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग का जो ब्राइट पॉइंट है वो भी हमने डिस्कस किया, और एक आधा गाना जो है वो अच्छा है तबाही वगैरह, बट उसके अलावा इट इज ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड।